सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास ना जो भी जितना हो रखा है पहले तुम्हें वो सब पता होना चाहिए एक बार। उसके बाद जो आज मैं बता रहा हूँ ना भाई, थोड़ा उसको ना अच्छे से समझ जाना वरना दिक्कत आती है। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बता दिया कैसे बनता है। ठीक है, उसके ना एक आध क्वेश्चन ट्राई करोगे आसानी से हो जाएंगे। ठीक, हम ना एक अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ, वो तुम्हें 4 केस याद है जब मैंने तुम्हें बताया था? सबसे पहला केस ऐसा था कि भाई प्रॉफिट है मेरे पास 10,000 का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है? 10,000 का है। और जो मेरे पास मान लो खर्चे जो हैं वो है 4,000 का। तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? 6,000। जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो कितने का भाई? 6,000 रुपये का है। ये बातें पता लग रही है पहले। उसके बाद अगली चीज मेरे पास है जो सेकंड केस में बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट मेरा है 10,000 रुपये का। ठीक, और जो एक्सपेंस है वो भी है 10,000 रुपये का। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? 0, मतलब कि पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात मेरे पास ये आ सकती है कि भाई मेरे पास प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपये का है और जो एक्सपेंस है वो है 14,000 रुपये का। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉफिट के बदले देखो लॉस आ गया मेरे पास 4,000 का। भाई नेगेटिव प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? लॉस ही तो बोलेंगे। जो मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है मेरे पास? नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव प्रॉफिट है भाई वो तो मेरे पास प्रॉफिट है। ठीक है, और जो नेगेटिव प्रॉफिट उसे क्या बोलेंगे हम? लॉस। ये बातें पता लग रही है? नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लॉस होता है। तो 10,000 का प्रॉफिट था, 14,000 रुपये हमारे पास एक्सपेंस है, तो मेरे पास कितने का आ गए? 4,000 रुपये के आ गए भाई मेरे पास लॉस। मान सकता हूँ इधर का, तो लॉस पार्टनर के बीच में बटेगा। बात समझ आ गई? इसमें दिक्कत है किसी को? अगला भाई, इस बार जो मेरे पास केस है चौथा, उसमें ना मेरा 6,000 रुपये का लॉस है। ठीक है, बात समझ आ रही है? प्रॉफिट नहीं है इस बार, 6,000 रुपये का लॉस है। तो जो 6,000 रुपये का लॉस है, खर्चा भी मेरे पास ना मान लो 8,000 रुपये का है। ठीक है, 8,000 का खर्चा है, तो लॉस कितने का होगा भाई? टोटल 8 और 6 14,000। ठीक है, तो इस बार लॉस कितना बटेगा? 14,000 का लॉस बटेगा। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ये चारों केस आते होंगे। ठीक, इसको अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करना चाहूँ ना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये ना मेरे पास क्या बातें बनती है, मैं इसके एक एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन देखो बात क्या समझनी है तुम्हें। मैं क्या करूँगा कि बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मेरे पास क्या है कि जो मेरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तुम सबको पता है यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट आता है, ताकि हम वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मेरे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। ठीक, मैं यहाँ पे मान लो पहला केस ले रहा हूँ। पहले केस में क्या है भाई? प्रॉफिट कितने का है? 10,000 रुपये का, 4,000 रुपये का खर्चा है। ठीक है, तो 2 जो भी खर्चा है ना भाई, मान लो मतलब पार्टनर को कुछ ना कुछ दिया होगा ना हमने, तो जो भी खर्चा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। कितने का भाई? 4,000 रुपये का खर्चा है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, भाई जो भी पार्टनर होंगे ए बी सी, मान लो बी पार्टनर है, 2 पार्टनर है, इनके बीच में बढ़ जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा इनके बीच में बढ़ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे? टोटल 6,000। तो ऐसे हो जाएंगे ना। बात समझ आ रही है? फिर सुनो, अगला मेरे पास क्या है कि भाई यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ भी 10,000 है। ये पहला केस बता दिया मैंने। दूसरे केस में क्या होगा भाई? यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और पार्टनर को क्या मिलेगा भाई? 0, कुछ नहीं मिलेगा। पार्टनर का लिखेंगे ही नहीं हम जो पार्टनर का कुछ भी लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ ऐसे दे देंगे। कोई दिक्कत है इसके अंदर? फिर तीसरा, प्रॉफिट 10,000 है, खर्चा 14,000 का है। ठीक है, खर्चा कितने का भाई? 14,000 का। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, जैसे पहले वाला था ना वैसे इसमें भी नहीं आएगा। अब देखो, तो भाई हम क्या करेंगे, इस साइड जाएंगे और बाई लॉस ट्रांसफर टू ए बी। ठीक है, जो भी इनका रेशियो होगा उस रेशियो में बटेगा यहाँ पे,
और 4,000 रुपये मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ये बातें पता लग रही है? फिर मेरा टोटल हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही इसमें? फिर अगला दोबारा से प्रॉफिट 10,000 है। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। लास्ट का केस है, इस बार मेरे पास क्या प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। क्या इस बार लॉस है, तो क्या करूँगा भाई, नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। सुनो, इस बार क्या मेरा लॉस है, लॉस कितने का भाई, 6,000 रुपये का है, ठीक है। खर्चे भी हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा और ब्रैकेट में हम डाल देंगे लॉस, ठीक है। तो 6,000 रुपये है मेरे पे, तो ये जो 6,000 रुपये है मेरे पास क्या एक तरीके से लॉस है ना ये, तो मेरे पास खर्चे कितने हैं, 8,000 का खर्चा है, तो टू कोई सा भी एक्सपेंस मान लो, ये मेरे पास 8,000। फिर क्या लिखूंगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, ऐसा होगा। तो भाई यहाँ पे मैं डाल दूंगा टोटल कितना, 8 और 6 14,000। बताओ पहले ये बातें पता लग रही है हमें। देखो भाई तुम्हें ना क्वेश्चंस के अंदर ना मतलब जो भी चीज़ हमें पार्टनर को देनी है तुम्हें वो आनी चाहिए, जो चीज़ें हमें पार्टनर को देनी है वो तुम्हें देना आना चाहिए बस, ठीक। तो भाई देखो तुम्हें समझो अभी ना मतलब कि इस बेस पे तुम्हें कितने क्वेश्चन कर लेने हैं अब वो बता रहा हूँ भाई। जिसके पास नई वाली बुक है उसमें टिक लगवा रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक तुम्हारे सारे हो जाने चाहिए, ठीक है। इसके जो भी डाउट वगैरह निकलते हैं वो क्लास में ले लूँगा मैं, मतलब संडे को उसकी डाउट क्लास है उस दिन देखते हैं। सुनो भाई पहले सारी बातें पता लग रही कैसे कैसे हैं। ये टोटल 4 केस है हमारे पास, बातें पता लगी, टोटल 4 केस हैं। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन हुए नहीं तुम सबके, जो छोड़ता जाए वो पछताएगा, देख लेना पहले कह रहा हूँ। अब सुनो भाई, अब मैं तुम्हें एक ऐसा केस बता रहा हूँ, ये 4 केस हो गए, ठीक है। अब ना इन सबको अलग करके मैं तुमसे ना ऐसा बोल रहा हूँ कि मान के चल लो कि भाई ए और बी पार्टनर है। पहले एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि ए और बी क्या है, पार्टनर है, वो प्रॉफिट शेयर करते मान लो 3:2 में, ठीक। उनका कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। अच्छा भाई पता है कभी कभार क्या होता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है, बात समझ आ रही है। कभी कभार तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देगा नहीं, वो क्या बोलेगा कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज प्रपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, मतलब जैसे उनकी कैपिटल है ना उस तरीके से उनका रेशियो है। मान लो कैसे कैपिटल 3 लाख 2 लाख है ना, तो जितने कट सकते हो उन्हें काट दो, ठीक है। जैसे इसमें 5 जीरो कट जाएंगे, इसमें 5 जीरो कट जाएंगे, आगे जो आना है, ठीक है। अब सुनो भाई, उसके बाद इनका जो दोनों को ना सैलरी मिलनी है, कितनी भाई, क्या मिलनी दोनों को, सैलरी, ठीक है। सैलरी भाई एक ही जो है ना, एक ही जो सैलरी है वो है 5,000 पर मंथ, तो 12 पंजे 60, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। उसके बाद भाई जो हमारे पास अगला है इसकी भी उतनी मान लो, या फिर चलो इसका ना थोड़ा सा अलग लेता हूँ मैं। इसकी जो सैलरी ना वो हमारे पास है 8,000 मान लो, 12 पंजे 60, और किस में आता है, चलो ठीक है भाई 8,000 के हिसाब से मान लो, तो 12 8 कितना है भाई 96, इतना है 96, ठीक है। अब सुनो, तो भाई इसकी सैलरी मेरे पास 60,000 है और जो बी है उसकी सैलरी कितनी है 96,000, ये बातें पता लग रही है पहले। अब होगा क्या भाई, जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट जो है, नैन्सी तुम्हारा कैसे मुंह बना आज, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सुनो भाई, जो नेट प्रॉफिट है ना वो मेरे पास है सिर्फ कितना बोल दूँ, 10,000 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है भाई, सिर्फ 10,000 रुपये। अब तुम मुझे बताओ ये जो नेट प्रॉफिट है कैसे बटेगा दोनों के बीच में, सिर्फ 10,000 प्रॉफिट है भाई, इनका खर्चा इतना है, कैसे बटेगा दोनों में। अब तुम बताएं चारों केस में से कोई सा एक केस सोचोगे, है ना, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना कि भाई मतलब कि ये कम है और ये ज़्यादा है तो लॉस बांटेंगे इनके बीच में, ऐसा कुछ होगा। देखो एक केस वो भी हो सकता है, बात समझ आ रही है, एक केस वो भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, अगर कभी भी जो एप्रोप्रिएशन है वो ज़्यादा होता है हमारे प्रॉफिट से, तो क्या करना होता है हमें, बात समझ आ रही है। देखो
ये ज़्यादा है। अच्छा देखो, अगर तुम देना भी चाहो तो क्या करोगे इसको, क्या मतलब कि तुम ऐसा सोचोगे कि पहले ए का नाम आया तो ए को पहले मैं 10,000 देता हूँ, ठीक है, और इसका 50,000, अब क्या है कि इसका जो 50,000 का लॉस, इसका 96 का लॉस, दोनों को मिला के लॉस बांटेंगे। ऐसा तो कुछ दिमाग में चल रहा होगा हमारे भी। और देखो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी, 96 है, दोनों को ऐड कितना बताना, 156 इतना आ रहा है ना, पक्का यार है 90, हाँ ठीक है 156 आ रहा है। तो अब भाई हमारे दिमाग में चलेगा कि मेरे पास 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो 146 मेरे पास लॉस हो गया। भाई हमारे दिमाग में तो ये चलेगा ना कि जो लॉस कितना है मेरा, इतने का है, 146,000 का, ठीक, ये हमारा लॉस है। हमारे दिमाग में ये चलेगा, हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालेंगे और सॉल्व कर देंगे। हमारा दिमाग अभी सिर्फ इतना काम कर रहा है, ठीक। लेकिन एक ना नया कंसेप्ट है इसमें भाई, कुछ भी हमारे पास लॉस वॉस का सीन, मतलब कि ना कुछ ऐसा नहीं करना। कभी भी अगर हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट है इस लेस देन एप्रोप्रिएशन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे एप्रोप्रिएशन से कम होता है ना, उस केस में क्या करना होता है हमें। अब वही तरीका बताने जा रहा हूँ कि भाई करना क्या है, ठीक है। देखो भाई है क्या हमारे पास, जैसे तुमसे मैं ऐसा बोल दूं, सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। भाई वही डाल देते हैं एज एट 31 ऑफ मार्च 2022 डाल दे रहा हूं। क्या करेंगे भाई, इसे इतना बड़ा बनेगा नहीं, छोटा सा बनेगा। ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, ये भी है पर्टिकुलर अमाउंट। तो भाई ये है डेबिट साइड और ये वाला है क्रेडिट साइड। प्रॉफिट कितने का भाई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा भाई वैसे सबके सर के ऊपर से जा रहा हूँ, हम करेंगे क्या इसके आगे, जा रहा होगा तो जाना चाहिए भाई, नई चीज़ है, क्योंकि मैं कुछ बताया थोड़ा ना क्या करने जा रहा हूँ मैं, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बताऊँगा कैसे होगा। तो मेरे पास प्रॉफिट 10,000 का है, कायदे से क्या होना चाहिए भाई, इतना इतना बांट दो बाकी लॉस बांट दो, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम, ठीक है। होता क्या है कि जो भी हमारा एप्रोप्रिएशन है, कितने कितने का भाई, 60,000 और 96,000, ये है ना, हम इसका रेशियो निकालेंगे। बात समझ आ रही है, हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। अब तो देखो पहले डाल दो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले भाई हम जो पहली चीज़ निकाल देना वो मेरे पास क्या है, वो है एप्रोप्रिएशन और या फिर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना है भाई, ए और बी का है ना, ए और बी का। तो ए का कितना है, ये मेरे पास ए का है और ये वाला है बी का। ए का है मेरे पास 60,000 और बी का कितना है भाई 96,000, ठीक है। ए का 60,000, बी कितना है 96,000 है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, दोनों को ना मतलब कि जिस नंबर से कट रहे हैं उससे काट दो। पहले मेरे पास क्या है इसको, अच्छा पता ना, पहले वाला ऊपर आता है, दूसरा वाला नीचे जाता है। जब भी रेशियो लिखा हो ना, जैसे मान लो 2:3 लिखा हो, इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है। तो अगर मैं इसका करता हूँ 60 और इसको डिवाइड कर दो 96 से, 3 0 से पहले 3 0 कट गया, ठीक है। भाई मुझे ये बता दो काटना भी किसको नहीं आता, ऐसा कोई है, सबको आता है। मैं सुनो, देखो भाई ऊपर का नंबर देखो और नीचे का नंबर देखो, दोनों 2 2 से कट जाएंगे पहले,
हम क्या चेक करते हैं, लास्ट का नंबर अगर मेरे पास 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो ये सारे 2 से कटेंगे। ठीक है, हमें ऊपर नीचे का नंबर चेक करना है। और अगर मतलब कि लास्ट के नंबर, ऊपर नीचे के लास्ट के नंबर चेक कर लेना। ऊपर के अगर लास्ट के नंबर 0, 2, 4, 6, 2 से करना है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 हुए तो इसे 3 से करना। 3 से नहीं हुआ 5 से ट्राई करना, नहीं तो 7 से 9 से ऐसे बढ़ाते रहना। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास क्या है भाई, 2 से कटेगा 30, ये 2 से कटेगा कितना आ रहा है भाई, 4, 8, कितना आएगा 48। फिर 2 से कटेगा तो 15 और 2 से कटेगा तो 24। ठीक, तो अपन काटने का मतलब डिवाइड है यहाँ पे, तो फिर 15 है तो 3 से कटाए, 3 से 5 और 3 से 8, तो 5:8 आ रहा है, यही तो होगा ना भाई। और नहीं कट रहे यहाँ पे, तो क्या करूँगा ऐसे में, 5:8 है। ये बातें पता लगी, कुछ नहीं करेंगे, 5:8 में बांट देंगे, खत्म, बात सुन भाई। अच्छा वैसे ना हमारे प्रॉफिट में थोड़ी सी देखो ये अच्छा, जो तुम्हें क्वेश्चन देंगे ना, जो क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा वो ऐसा क्वेश्चन होगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन लेके चले जिसमें पूरा नहीं कट रहा। क्यों भाई, थोड़ा यूनिक करना है हमें, क्योंकि जो पूरा कट जाएगा वो तो हम भी सॉल्व कर लेंगे। मान लो अगर यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट होता ना, देखो पहले वाली बात तो लग रही है। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 10,000 की, देखो वैसे अगर मैं इसको बांटता, अगर मैं इसको बांटूंगा अभी तो कैसे बांटूंगा, देखो ए का मतलब ए शेयर वो कैसा आ जाएगा, 10,000 गुने में 5/8। ये बातें पता लग रही है, होगा तो ऐसी ना 5/8 आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। फिर जो बी का जो शेयर होगा वो कैसा होगा, 10,000 गुने में 8/में। एक मिनट, ये हाँ कौन बोल रहा भाई, मंजीत बाबू, अरे तुमने हाँ कहा था ना भैया। यहाँ सुनो, 13 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 8/13 आएगा। इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो तुम बैकअप ना ले रहे, अच्छा हाँ ठीक है, समझ सकते हैं। सुनो, 5/13 और 8/13 आएगा। वैसे हमारा कटेगा नहीं पूरा, ये हमारा पूरा कट नहीं रहा। ठीक है, बात समझ आ रही है। मेरे पास क्या है कि 5 मैंने ऊपर रखा और दोनों को जोड़ के जब भी बांटते हैं रेशो में ऐसे ही बांटते हैं। तुम्हारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना भाई, तुम्हें प्रॉफिट जो है 10,000 के बदले तुम्हें देंगे 13,000 रुपये। कितना देंगे वो, 13,000 रुपये। तुम क्या करोगे, 5/13 यहाँ पे 13 देंगे, 26 देंगे, मतलब कि ना तुम्हारे कटने वाले नंबर देंगे, ऐसे नंबर जो कट जाएंगे। ठीक, तो 13 यहाँ पे 13,000 और 8/13, तो 13,000 से कट गया 1,000, मतलब ये आ गया मेरा 8,000। ठीक है, ये कितना आ गया, 5,000। भाई ये तो कोई भी कर देगा, ये तो कोई भी कर देगा। ठीक, लेकिन हम जो बात करेंगे वो डिवाइड वाली बात करेंगे, और उस डिवाइड में मेरा आएगा पॉइंट में आएगा ना, तो अब उसको देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, देख लो साइड में एक बार। देखो भाई मेरे पास क्या है, 10,000 है, तो 10,000 को पहले मुझे डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो भाई मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा नहीं वैसे। देखो तो हमारे पास 10,000 डिवाइड करना है इसको 13 से, मेरे पास आ रहा है 769 पॉइंट, ये ना 10,000 डिवाइड करना है इसको 13 से, 769.23, यह 769.23 है, इतना आ रहा है। बात समझ आ रही है। तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो इससे लिखूंगा मैंने, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे तो कितना आएगा मेरे पास, 769.23 और इंटू में 5, ऐसा कुछ आएगा। बात समझ आ रही है। मेरे पास क्या है, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर ये तो इतने आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3846। ये आ रहा है वैसे 3846.1 कुछ आ रहा है। ठीक है, 3846.154 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें एक बात पता होगी कि कभी भी अगर मेरे पास ना पॉइंट के बाद 1 से शुरू हो रहा है ना, उसे हटा दो। बात समझ आ रही है, 1 से शुरू हो रहा है उसे हटाओ। अगर लेकिन 5 से शुरू होता ना, अगर 5 से शुरू होता, 5 से या 6, 7, 8, 9 से ऐसे शुरू होता, तो मैं इधर वाले नंबर को 1 बढ़ा देता। ठीक है, बात समझ आई।
अगर मेरे पास 5 होता या 5 से बड़े नंबर होते पॉइंट के बाद, तो मैं इधर के नंबर को हटा देता और इधर एक बढ़ा देता। ठीक है, तो भाई ये तो मेरा टिक गया इतने पे ही। एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगला मेरे पास है वही आएगा 769.23 और इंटू में 8, ऐसा कुछ आना चाहिए ना। तो भाई इसे भी देख लेते हैं। 769.23 769.23 और इंटू में मेरे पास है 8। तो भाई ये मेरा आ रहा है 6153.84। अब बताओ, देखो खुद आ रहा है मेरे पास अपने आप। पॉइंट के बाद 5 से बड़े नंबर आ गए ना। अब मैं सारे हटा के करूँ, इधर इधर बढ़ा दूंगा। क्या लिखूंगा इसे मैं? 6154। बताओ, ये बातें पता लगी? देखो तो मैं दो नई चीज़ बताई है मैंने। पहले मतलब कि जो मेरे पास है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बताया है मैंने, फिर ये चीज़ें बताई है। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके से करना है। अच्छा, अगर यहाँ मुझे एक कोई बताएगा कि अगर मेरे पास दो पार्टनर के बदले 3 पार्टनर होते तो कैसे करते? उस टाइम भी सेम केस होता है। 2 में अलग आएगा, 2 में एक से मतलब कि 5 से छोटे नंबर आते हैं और 1 में ज़्यादा नंबर आ जाएगा। अगर ना आए ना तो खुद कर देना होता है। बता दूंगा वो किस तरीके से होगा। देखो तो भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, पहला आएगा 2 हाँ या फिर सैलरी, 2 सैलरी ट्रांसफर टू, पहला मेरे पास आएगा एज कैपिटल अकाउंट, तो फिर सिर्फ एज कैपिटल लिख दे रहा हूँ। कितना भाई? 3846 फिर जाके 20 कैपिटल, ये है 6154। आगे मेरे पास टोटल 10,000। भाई इस चीज़ में किसी को दिक्कत है मुझे बताओ। भाई कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ आता है तो मैं सेम यही चीज़ करनी है जो मैंने करी है। ठीक है, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ गया तो मैं सेम चीज़ करनी है जो मैंने करी है अभी। ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई हमारा एक नई बात और सीखते हैं। अच्छा, मैंने बताया अगर 3 पार्टनर होंगे तो क्या करेंगे। मान लो 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, और 3 पार्टनर है। मैंने क्या बोला? 10,000 का प्रॉफिट है और 3 पार्टनर, तीनों में बराबर बराबर बटने हैं। पता है डिवाइड करोगे क्या आएगा? अगर डिवाइड करोगे तो इसको 3 से आएगा, मेरे पास है 333 ऐसा आएगा। ठीक है भाई, कॉमन सेंस की बात है। तुम इसको 10,000 को तुम 3 से डिवाइड करोगे ना, 3333.33 ऐसा आता रहेगा। ठीक, तुम्हें क्या करना है भाई? 2 पार्टनर को इतना दे देना है, 2 पार्टनर को, 1 पार्टनर को। ठीक है, इस तरीके से 3 3 6 और 4 10 आने क्या? 2 पार्टनर को इतना इतना बढ़ जाएगा और 1 को इतना। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई देखो, पहले तुम्हें ये सारी बात पता होनी चाहिए। अब ना मैं तुम्हें एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसका मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा सुनो, तुम्हें मतलब कि इसी के जैसा सेम क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 11 है, उसे घर से कर लेना एक बार और फिर सुनो उसके आगे। भाई हम बात करते हैं स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, ऐसी कौन कौन से स्पेशल एस्पेक्ट हैं जिसको हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर है। ठीक है अर्जुन जी, एक बार भाई सबका हो गया नहीं? चलो भाई कर लेना फिर। वैसे जो तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ना, एक बार उसको देख लेना वो कैसे कैसे है। भाई देखो हम आ जाते हैं, अब हमारे पास है हेडिंग डालो स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। भाई स्पेशल एस्पेक्ट का मतलब है ऐसी कौन कौन से
चीज़ें आती हैं जो हम पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर स्पेशली पढ़ते हैं, जो मतलब कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेरे पास है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहली चीज़ मेरे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद भाई जो मेरे पास दूसरी चीज़ है वो है रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, बोल सकते हैं सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। भाई लोन वाला बता चुका हूँ ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो रखा है पहले ही। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। भाई ये जो टॉपिक है ना हमारे पास थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा ये। ठीक है, जो पार्टनर ड्राइंग का है ये थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा तो ये भी चल सकता है वैसे। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये चलेगा लंबा ज़्यादा। फिफ्थ हमारे पास है वो एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट। एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट। भाई इसको हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सुनो भाई, देखो तुम्हें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है। सबसे पहले मेरे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में मैंने हल्का सा बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो मेथड बताए ना, उसी को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारे पास पहला टॉपिक शुरू होने वाला है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कौन कौन सा है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास पांचवा है, ये लंबा चलेगा, बस मैंने ये बोला है, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लंबा ज़्यादा चलेगा। मतलब कि इंपॉर्टेंट ये है एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, और जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। भाई ध्यान रखना, सबसे जो मैं पहले बोल रहा हूँ इसके क्वेश्चन एग्जाम में गारंटेड आते हैं और बच्चे इसी में अटकते हैं। ठीक, कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारे इन सबके पढ़ने का अगर तुम इसको नहीं सीख पाते हो तो। ठीक है, सुनो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने लास्ट क्लास में शुरू करवाया था। ठीक है, उसको मतलब कि जितना हो सकता है आज खींचेंगे। फिर जाके अगला है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी कमीशन जो भी देनी है वो उसके बाद पढ़ेंगे। फिर अगला मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट किस किस तरीके से दिया जाता है वो सारा पढ़ेंगे। फिर अगला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। भाई इसके ना बहुत सारे मेथड होंगे। ठीक है, पार्टनर कभी निकाल रहा है, साल में एक बार निकाल रहा है, किसी और दिन निकाल ले रहा है। अच्छा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पार्टनर ने 6 महीने पहले निकाला था तो उसका ब्याज लगा लोगे, उसका इंटरेस्ट लग जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ कि पार्टनर ने 6 महीने पहले ड्राइंग करी थी तो 6 महीने का निकाल दोगे 10% के हिसाब से, जो भी तुम्हारा रेट होगा उस पर निकाल दोगे। मैं बोल रहा हूँ 32 दिन या फिर मैं बोलूँगी 37 दिन पहले निकाला है। मैं कह रहा हूँ कि 2.5 महीने पहले निकाला तो कैसे निकालोगे। ये सारी बात हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वाले टॉपिक के अंदर। फिर अगला जो मेरे पास है एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट और पास्ट एडजस्टमेंट। सुनो ये है क्या भाई, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कभी कभार क्या होता है, मान के चलो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन में मैंने पहले क्या कर दिया कि भाई जो चीज़ें ना गलत बांट दी, जो चीज़ें हो क्या गलत बांट दी पहले मैंने, बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया
जो पार्टनर को जो भी मुझे मान लो जो चीज जो अमाउंट देने ना वो मैंने गलत दे दिया पहले, अब भाई ठीक करो उसे। बस भाई पहले मैंने कुछ गलती कर दी थी, उस गलती को ठीक करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे भाई पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है लास्ट में गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, मान लो 3 पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, बी और ये मान लो कि एक ना नए पार्टनर को एडमिट किया डी को, ठीक है, तो तीनों ने ना भाई मिलके गारंटी दी कि अगर मतलब कि ना जो डी था ना वो मान लो विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली ने बोला कि भाई तुम्हारी फर्म में मैं तभी आऊँगा, पार्टनर तभी बनूंगा जब तुम मुझे गारंटी दो कि मुझे हर साल तुम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दोगे, ठीक है। तो उन तीनों बोला हाँ भाई ठीक है दे देंगे, तीनों ने गारंटी दे दी हाँ दे रहा हूँ, हम तेरे को दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, मान लो प्रॉफिट, मान लो अगर लॉस होता है ना, मान लो ना 10 करोड़ का नहीं दे पाते हैं, सब में प्रॉफिट बढ़ता है, मान लो 10 करोड़ का नहीं दे पा रहे, तो तीनों अपने में से निकाल देंगे प्रॉफिट। अब उसे बात सुनाई, तीनों क्या करेंगे, अपने में से प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको दे देंगे, उसका 10 लाख पूरा करना पड़ेगा, उस टाइम बताएंगे। फिर अगर कम आएगा ना, वैसे दिमाग में कुछ ना आता है, कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए ना, ठीक है। अगर ये मान के चलो कि जो बात पढ़ती है वो देख लें ऑप्शन, ठीक है। तो आज का शुरू कर रहा हूँ भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू कर रहा हूँ, ठीक। लास्ट क्लास में वैसे बता चुका हूँ क्या क्या होता है, पता है ना कि हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास 2 मेथड थे, एक था मेरे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा मेरे पास था फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो हमारा मेथड है उसके अंदर क्या चीज़ें देखी थी हमने, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसके अंदर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सुनो उसके आगे, भाई डालो पहले हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है भाई, इसमें तुम्हें पता है 2 मेथड होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट तुम्हें पहले बताऊंगा, जो मेरे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसका फॉर्मेट बताऊंगा पहले, उसके बाद जो मेरे पास अगला फ्लक्चुएटिंग वाला होगा उसका फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। सुनो पहले, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। भाई पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल जो अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल जो मेरे पास मेथड है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है भाई, तो मेरे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भाई वही अकाउंट मेथड, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। मेरे पास क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। सुनो, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है इसके अंदर क्या होता है, हम कैपिटल को तभी टच कर सकते हैं जब या तो एडिशनल कैपिटल हो या फिर विदड्रॉन ऑफ कैपिटल हो। अच्छा, विदड्रॉन ऑफ कैपिटल को और क्या बोलते हैं, अच्छा जी सुनो, पहली बात क्या ध्यान रखनी है इसमें, जो कैपिटल है कैन बी चेंज्ड ओनली व्हेन, ए भाई क्या कर रहे हो, क्या हुआ, चलो चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, वो टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ देखो, मैंने पता वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए शुरू करी होती है क्योंकि जब वैसे पढ़ रहे होते हैं ना तो बीच में मजे हो जाते हैं, ठीक, एंड आई डोंट वांट दैट। सुनो भाई, कैपिटल कैन बी चेंज्ड ओनली व्हेन, भाई पहला मेरे पास क्या है इसमें, एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, या तो भाई नई कैपिटल लगा दी है, मतलब कि दोबारा से कैपिटल लगाइए, या फिर विड्रॉन ऑफ
कैपिटल। भाई विड्रॉन ऑफ कैपिटल को बोलते हैं ड्राइंग सही जा रहा हूँ ड्राइंग थे से क्या पूछूंगा भाई सुनो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये बातें पता लग रही तुम्हें। विड्रॉन ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं भाई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी बोला जाता है। तो तुम्हें पता लगा कैपिटल कब चेंज होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। ठीक है और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब सुनो भाई अब मैं तुम्हें इसकी ना जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह बता दे रहा हूँ एक बार से देख लेना। जो फॉर्मेट ऑफ पहला मेरे पास है ये फिर सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ। ठीक है दो चीज का फॉर्मेट बताऊंगा इसमें मैं। छोटा सा बनाता हूँ भाई। पहला हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है पहला। ये पर्टिकुलर है ये मान लो ए बी यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर ए और बी। पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर ए बी। सुनो भाई हमें क्या समझना है यहाँ पे। सबसे पहली बात भाई जो हमारे पास कैपिटल होती है। अच्छा बताओ कैपिटल जो है फर्म के लिए जो कैपिटल है फर्म के लिए क्या होती है असेट्स या लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है। ठीक है भाई लायबिलिटी क्यों होती है नेचर होता है उसका। ठीक है सुनो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई। ठीक है अब सुनो हमें ना एक बात समझनी है। मैंने क्या बताया इसको हम कब टच कर सकते हैं कैपिटल को कब चेंज कर सकते हैं या तो एडिशनल कैपिटल हो या फिर विड्रॉन ऑफ कैपिटल हो। ठीक है भाई शिवम विड्रॉन ऑफ कैपिटल को और क्या बोलते हैं बताया लिखा अब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। सुनो यहाँ पे मेरे पास आएगा बाई बैलेंस बी डी। भाई जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे इसका जो अमाउंट हुआ यहाँ पे। ठीक है सुनो देखो भाई अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी भाई बताओ मुझे एडिशनल कैपिटल किस तरीके से लगा सकते हैं कैश से या फिर बैंक से। दो ही तरीके ना तो यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश या बैंक। बाई कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो जिसने लगाई होगी भाई उसका मैं अमाउंट लिख दो। दूसरा मेरे पास है जो विड्रॉन करते हैं। ठीक है तो टू क्या अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल तो भाई जो एडिशनल कैपिटल मेरे पास अच्छा इस साइड क्या आएगा कैश या फिर बैंक। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है ड्राइंग अगेंस्ट मतलब कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोल सकते हैं या फिर विड्रॉन ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अच्छा भाई ये बात तो तुम्हें पता लग रही है कि जो मेरे पास नॉर्मल ड्राइंग और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अलग चीज़ होती है। लग रही है बातें पता। जो मेरे पास ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है इसमें हम कैपिटल को निकाल ले रहे हैं। ठीक है और जो ड्राइंग होती है नॉर्मल उसमें मान लो फर्म से पैसा उधार लेते हैं इतना मान के चल सकते हैं सिर्फ। ठीक है तो ये बातें पता लग गई। फिर मेरे पास अगला आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस सी डी और भाई दोनों तरफ की टोटलिंग हो जाएगी फिर। हाँ भाई बताओ जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिक्कत है इसमें किसी को
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है किसी को दिक्कत? भाई जैसे मेरे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, उस तरीके से मेरे पास है पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, तो एक बार करंट अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ भाई, समझो। अच्छा तुम्हें करना क्या पहले समझो, पहले 2 से 3 बात ध्यान रखनी है कि इससे ये वाली जो बात है ये, ठीक, फिर तुम्हें इसका फॉर्मेट, ठीक। अगला जो मैंने बताया पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो, ठीक है। पार्टनर का ना पहले समझो करंट अकाउंट। अच्छा तुमने बैंक में करंट अकाउंट सुना है? सुना बैंक में करंट अकाउंट क्या होता है? वो एक अलग चीज़ है, ठीक, और ये तुम सोच रहे हो ये अलग चीज़ है। तो भाई घर से तुम्हें ना 2 से 3 चीज़ें ना मतलब समझ के लेके आनी है। सबसे पहले मेरे पास है जो मतलब कि बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट होता है वो होता क्या, ठीक। भाई ये पता क्यों है? तुमसे कोई कुछ पूछ लेगा ना, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या पता लगाना है भाई? पहला मेरे पास होता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है? दूसरा करंट अकाउंट क्या होता है? तीसरा सेविंग अकाउंट। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ के लिए पहले कह रहा हूँ, ये नहीं कि तुम्हारे बुक में आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ये करना है, ठीक है। अगला तो मैं बता रहा हूँ भाई, पार्टनर का जो हमारे पास करंट अकाउंट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट है। सुनो भाई, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना कि करंट अकाउंट जो हमारे पास होता है ना, उसमें पार्टनर का देखो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? जो हमारे पास पार्टनर जो करंट अकाउंट है, पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास जो पॉजिटिव है इसका मतलब होगा क्रेडिट। जो क्रेडिट होगा वो हमारे पास आएगा क्रेडिट साइड में, और जो हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है हमारे पास डेबिट, वो मेरे पास आएगा डेबिट साइड के अंदर। बताओ ये बातें पता लग रही है? सुनो भाई, अब ना हमें एक बात और समझनी है, वो क्या है कि अगर मेरे पास, मैंने क्या बताया, अगर पॉजिटिव बैलेंस हुआ क्रेडिट साइड में आएगा और नेगेटिव हुआ तो डेबिट साइड में। तो पहले लिख दूंगा यहाँ पे बाई बैलेंस BD, ठीक है। जो बैलेंस हुआ यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे कौन सा पता है ना, क्रेडिट बैलेंस, यहाँ मेरे पास आ रहा है क्रेडिट बैलेंस प्लस का, और जो नेगेटिव बैलेंस होगा तो टू बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, जो डेबिट बैलेंस है, या फिर बोल सकते हैं भाई डेबिट जो मेरे पास क्या है कि जो डेबिट होगा ना, जो मेरे पास डेबिट साइड मेरे पास जो बैलेंस होगा उसकी बात कर देते हैं। ये बातें बता रही क्या बोल रहा हूँ। अब तुम्हें लास्ट में क्या समझना है कि जो जो चीज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर को देते हैं, जो चीज़ देते हैं वो सारी लिख देंगे इस साइड, ठीक है, और जो पार्टनर से लेते हैं वो सारी इस साइड, ठीक है। मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो देना होगा यहाँ पे आ जाएगा और जो लेना होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। बताओ ये बातें पता लग रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये सारा कर लो एक बार नोट डाउन, इसके आगे देखते हैं।